नमस्कार दोस्तों, हमारी अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको यूसीसी भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इस वीडियो में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये यूसीसी या समान नागरिक संहिता जो है क्या भला है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारे संविधान में इसका जिक्र है और हमारे संविधान के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, और एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखिए, हमारे संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्तियों को दी गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोस्तों जैसे व्यक्तियों को क्या दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो राज्य के लिए व्यक्ति करेगा, जैसे कि कर्तव्य हैं यानी कि देश के लिए। दूसरी चीज़ ऐसी हैं दोस्तों, कुछ चीज़ ऐसी हैं जब भी राज्य कोई विधि बनाएगा तो इनका जो है ध्यान रखेगा, डीपीएसपी का, इनको ध्यान में रखकर ही जो है बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक्चुअल में डीपीएसपी का एक प्रकार है। और ये डीपीएसपी के कौन से प्रकार में आता है? सामाजिक न्याय सिद्धांत, सामाजिक न्याय संबंधी ये डीपीएसपी का प्रकार है, राजनीति के निर्देशक तत्व है। एक्चुअल में ये जो है संविधान का अनुच्छेद है 44, उसमें इसका जिक्र है। और इसके बारे में यदि हम आसान भाषा में जानें दोस्तों, ये एक पश्चिमी अवधारणा है यानी कि पश्चिमी विचारधारा है ये। इसके तहत दोस्तों होता क्या है, एक समान सामाजिक नियम, जीवन मरण विवाह तलाक, एक से सामाजिक नियमों की बात की गई है। यानी कि फ्रेंड होता क्या है इसमें, जैसे कि ये अभी भारत का एक राज्य है गोवा, वहाँ पे ये लागू है। वहाँ पे दोस्तों यदि हम वहाँ के समाज का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, एक ही धर्म के ज़्यादातर लोग हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें यही बात की गई है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में समान नागरिक संहिता में होता क्या है कि जो एक समान सामाजिक नियम किस किस के जीवन, यानी कि दोस्तों जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका जो उत्साह माना जाएगा वो, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके जो संस्कार होते हैं, उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो किस प्रकार से होगा, विवाह के नियम तलाक के नियम एक जैसे होंगे। तो दोस्तों गोवा में क्या एक ही धर्म के लोग हैं, सब ईसाई हैं, तो उनके बर्थडे भी एक जैसा मनाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार भी एक ही विधि है सबकी, और दोस्तों विवाह एक ही तरीके से होते हैं, तलाक का भी एक ही नियम है। और भी दोस्तों इसमें कुछ नियम आ जाते हैं जैसे संपत्ति का बंटवारा वगैरह, इसके भी सभी नियम जो है एक जैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कहने का मतलब ये है सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए जीवन मरण विवाह तलाक के जो है सामाजिक नियम एक जैसे जो है होंगे, यदि ये लागू हो जाता है तो। और दोस्तों भारत में ये राज्यों को दिया गया है। और जब भी बात होती है दोस्तों के समान नागरिक संहिता की, तो सेंटर यही बोलते हैं कि राज्यों का ये विषय है और राज्य जो है इस पर विचार करेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों, हाल ही में फ्रेंड्स, राज्यों में ये चर्चा में आता रहता है, बहुत सारे राज्यों में। जैसे अभी ये कल ही दोस्तों गुजरात में चर्चा में आया है कि इसके लिए हम एक कमेटी वगैरह गठित करेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में आता है। हमारे संविधान के बहुत सारे हिस्से हैं, उसमें से राज्य की नीति के निर्देशक तत्व एक हिस्सा है। हालांकि दोस्तों कोई व्यक्ति मतलब ये जरूरी ही नहीं है कि अनुच्छेद 44 में किसी चीज़ का जिक्र किया गया है तो वो लागू ही हो। हाँ, लेकिन दोस्तों यदि आपको कोई अधिकार मिले हैं और वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल जा सकते हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे आपको जो है इन अधिकार मिले, वहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर देंगे। और जो है संविधान ने ही दोस्तों आपको दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, इनके लिए जो है विधि बनाई जाती है एक्चुअल में। जो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे समान नागरिक संहिता है, तो इसके लिए जो है विधि बनाई जाएगी तभी लागू होगी। लेकिन दोस्तों जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति को ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाते हैं।
मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जैसे बहुत सारे राज्यों में शराब भी बंद है, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, तो ये राज्य की नीति के निदेशक तत्व में आता है। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता में यही है। इसमें क्या होता है, यदि किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो वहाँ पे दोस्तों जन्मदिन कैसे मनेगा, उसका सभी लोगों के लिए एक नियम होगा। जब मृत्यु होती है तो उनको किस प्रकार से क्या अंतिम संस्कार किया जाएगा, सभी के लिए एक जैसा होगा। विवाह का जो तरीका है वो एक जैसा, तलाक लेने का जो तरीका है एक जैसा सभी में होगा, जो कि अभी आप देखते होंगे विभिन्न धर्मों में अलग अलग है। और अभी ये भारत के